हेलो वेलकम बैक जीसी एकेडमी में रमज़ान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पार्ट 3 का रिज़ल्ट जो है ना आया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी है। तो आखिर रिज़ल्ट जो है ना कैसे ठीक होगा? किसी का पार्ट 1 का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, तो किसी का पार्ट 2 का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, और यहाँ तक कि डिवीज़न भी नहीं है, सिर्फ पास लिखा हुआ है। आखिर रिज़ल्ट कैसे ठीक होगा? कहाँ पर क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? तो चलिए वीडियो में पूरा हम शुरू से लेकर के और अंत तक के पूरा प्रोसेस बताएंगे कि रिज़ल्ट कैसे ठीक होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, तो रिज़ल्ट आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चों का हम रिज़ल्ट लेकर के आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 का रिज़ल्ट है जो आया था। इसमें एक बच्चे का रिज़ल्ट है जिसमें पार्ट 1 का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। पार्ट 1 का मार्क्स टोटल यहाँ पर स्पेस है, तो इसका मतलब पार्ट 1 का मार्क्स इसमें ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 का मार्क्स देखिए है, ठीक है। उसके बाद बाकी पार्ट 3 का मार्क्स जीएस मिला करके पूरा टोटल कितना है, ये 349 है। और लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ यहाँ पर यह पास इन पार्ट 3, यानी कि पार्ट 3 में पास है और पार्ट 2 में भी पास है, लेकिन पार्ट 1 का मार्क्स ऐड नहीं हुआ है। तो इसको क्या करना है? तो इसका एक ही समस्या होगा, या तो पार्ट 1 का रिज़ल्ट क्लियर नहीं होगा, पार्ट 1 पूरी तरीके से पास नहीं होंगे ये, या तो पास भी होंगे तो इनको मार्क्स ऐड नहीं हुआ है। तो ऐड नहीं हुआ है तो क्या करना है? तो देखिए, ऐड नहीं हुआ है, बहुत समस्या यही है, किसी का पार्ट 1 का ऐड नहीं है तो किसी का पार्ट 2 का ऐड नहीं है। तो ऐड नहीं हुआ है तो पार्ट 3 का मार्क्स शीट निकाल लीजिए, नेट पर वाला जैसे ये है उसी तरीके से आप पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए, एक एप्लीकेशन आप लिख दीजिए। एप्लीकेशन में क्या लिखना है कि सेवा में ये लिखना है यूनिवर्सिटी के थ्रू, समझे। ये कॉलेज को नहीं देना है, ये यूनिवर्सिटी को देना है, यूनिवर्सिटी में जमा करना है। कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा करके, सिग्नेचर करवा करके, डेट मोहर लगवा करके और आपको यूनिवर्सिटी के काउंटर में जमा करना है। वहाँ रिजल्ट है ना लगभग आपको 1 सप्ताह या 15 दिन में सही हो जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है वही मेटर जो लिखाता है, सेवा में श्रीमान BRABU विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से पूरा जो भी नाम होगा लिखेंगे मुजफ्फरपुर। विषय पार्ट 3 का मार्क्स सही कराने के संबंध में या सुधार के संबंध में। उसके बाद महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं फलना नाम लिखेंगे, आप कॉलेज का नाम लिखेंगे, रोल नंबर इतना लिखेंगे, रोल कोड इतना लिखेंगे, सेशन ये लिखेंगे, विद्यार्थी हूँ और मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क्स जो है ना, मतलब पार्ट 1 का मैं पास हूँ, पार्ट 2 में भी पास हूँ और पार्ट 3 का रिजल्ट है उसमें भी पास हूँ, लेकिन हमें पार्ट 3 का जो रिजल्ट आया है उसमें मेरा पार्ट 1 का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, नहीं हुआ है, या पार्ट 2 का नहीं हुआ है, जो भी नहीं रहेगा वो लिखेंगे, नहीं हुआ है, जिस कारण से पार्ट 3 में रिजल्ट में दिक्कत हो रही है। महाशय आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे रिज़ल्ट को सुधार किया जाए। इस तरीके से आप मेटर को लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा और जमा कर दीजिएगा, फॉरवर्डिंग करवा दीजिएगा कॉलेज से, अपने कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद जाकर के यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा। आपको 1 सप्ताह से 15 दिन में, 10 दिन के अंदर में रिजल्ट जो है लगभग ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट का देखिए यहाँ पर यह है, इसका देखिए कि पार्ट 1 में मिला है 109, पार्ट 2 में 111, बाकी पार्ट 3 मिला करके टोटल मिला के 441 है सेकंड क्लास में। तो ये रिजल्ट जो रिमार्किंग है ये सेकंड क्लास शो कर रहा है, ठीक है। और किसी किसी का जो है ना ये भी नहीं कर रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्लास का है, एक जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज का ये विद्यार्थी है, जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका पार्ट 1 में कितना मिला है, पार्ट 1 में मिला है 115, पार्ट 2 में 121, उसके बाद पार्ट 3 मिला के टोटल 488 नंबर है। ये क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास में आ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में आ गया है। और इसी तरीके से जो है ना और भी मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये 472 है, सेकेंड क्लास में है, सेकेंड क्लास में आया है। इसका पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मार्क्स ऐड है, ठीक है। जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 का मार्क्स नहीं ऐड होगा तो इसी तरीके से सेम जो है ना एप्लीकेशन लिखवाएंगे यहाँ पर, या इसका ठीक है। इसका देखिए फर्स्ट क्लास में 486 नंबर है, पूरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मार्क्स ऐड है यहाँ पर क्लास में भी है, ठीक है। और मार्कशीट नंबर जो है नोट अवेलेबल, अभी मार्कशीट अभी तैयार हुआ नहीं, ये तो अभी रिजल्ट वाला मार्कशीट है ना। तो रिजल्ट वाला मार्कशीट है, जब रियल वाला जब आ जाएगा ओरिजिनल वाला तो उसमें मार्कशीट नंबर बजाते लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से कॉलेज में लगभग जो है मार्कशीट आपको 1 महीना के बाद ही मिलेगा, ठीक है, 1 महीना के बाद मिलेगा। और जिन बच्चों का पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर है तो उसका तो यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए तो एप्लीकेशन देना है। जिसका क्लियर नहीं है, पार्ट 3 का रिजल्ट आ चुका है और आई होप कि पार्ट 3 में सभी जो है ना पास होगा, लगभग सभी बच्चे पास होंगे। लेकिन जिसका अभी स्पेशल एग्ज़ाम हुआ है अभी पार्ट 1 का, है ना,
स्पेशल अभी एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट अभी आएगा, तो फिर उसका रिजल्ट आएगा तो फिर आपको पार्ट 3 में ये वाला जो रिजल्ट है इसमें फिर आप लोगों को जो है ना ऐड करवाना होगा। ऐड करवाने के लिए यही ठीक एप्लीकेशन जो हम बताए हैं सेवा में जो भी लिखना है वो लिख करके और यूनिवर्सिटी के काउंटर पे जमा कर देना है। रिजल्ट जो है ना आपको लगभग 1 महीना के अंदर में यानी 15 दिन के अंदर में रिजल्ट सुधार हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो है ना और आपको रिजल्ट जो है ये भी जो है यहाँ पर यह क्लास लिखा आएगा कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि क्या है आप, ठीक है, इस तरीके से। और रिजल्ट अभी नहीं आया है, तब तक के वेट करना है। और जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर है और पार्ट 3 में मार्क्स ऐड नहीं हुआ है तो उसके लिए अभी तुरंत ही काम है कि आप कॉलेज आइएगा, एप्लीकेशन ले करके वहाँ फॉरवर्डिंग करवा करके पूरा डॉक्यूमेंट लगा करके पूरा मार्कशीट पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड लगा करके और वहाँ पर जमा कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी में। आपको रिजल्ट लगभग ठीक हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।